अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। 9th क्लास की फ़िज़िक्स के 3rd चैप्टर के एक और टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज जो हमारा टॉपिक है वो है चेंज ऑफ मोमेंटम एंड एक्सप्लोसिव फोर्सेस। ठीक है, एक्सप्लोसिव फोर्सेस। अच्छा जी, तो अब हम देखेंगे कि इस केस में हमारे पास मोमेंटम में चेंज आता है या नहीं। ठीक है, पहले तो एक्सप्लोजन को समझ लें। एक्सप्लोजन क्या है हमारे पास, एक्सप्लोजन को हम डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, एक्सप्लोजन है क्या असल में। ठीक है, अच्छा जी, एक्सप्लोजन हमारे पास है असल में ये है ऑपोजिट है कोलिजन का। ठीक है, इन एक्सप्लोजन द पार्टिकल्स ऑफ द सिस्टम मूव अपार्ट फ्रॉम ईच अदर आफ्टर अ ब्रीफ इंटेंस इंटरेक्शन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एक इंटरेक्शन के बाद, एक तेज़ इंटरेक्शन के बाद जो है पार्टिकल्स सिस्टम से बाहर मूव कर जाते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल का राइफ़ल जो बुलेट जब उससे राइफ़ल से निकलती है तो वो भी हमारे पास मिसाल एक्सप्लोजन की। इसी तरह जो हमारे पास रैकेट्स होते हैं, रैकेट्स जब वो हवा में छोड़े जाते हैं तो क्या होता है, उसकी टेल से धुआं निकल रहा होता है ना, तो वो भी हमारे पास एक्सप्लोजन की एक मिसाल है, एक्सप्लोसिव फोर्स की एक मिसाल है। ठीक है, तो एक्सप्लोजन क्या है हमारे पास, इसको डिफाइन कर लेते हैं। इट इज़ द ऑपोजिट ऑफ कोलिजन। इन एक्सप्लोजन द पार्टिकल, पहले क्या है, ये ऑपोजिट है किसका, कोलिजन का। ठीक है, कोलिजन का ऑपोजिट। इससे पहले जो हमारा टॉपिक था वो चेंज ऑफ मोमेंटम और कोलिजन से रिलेटेड था। ठीक है, ये इसका ऑपोजिट है कोलिजन का। इन एक्सप्लोजन द पार्टिकल्स of the system move apart from each other after a brief intense अच्छा जी, intense interaction। एक्सप्लोसिव फोर्सेस आर इंटरनल फोर्सेस। ठीक है, एक्सप्लोसिव फोर्सेस हमारे पास इंटरनल फोर्सेस होती हैं। फोर्सेस आर इंटरनल फोर्सेस। ठीक है, फोर्सेस which could be from expanding hot gases, okay. If the system is isolated, if the system is isolated, its total momentum during the explosion will be conserved by the law of conservation of momentum। ठीक है, ये हमने इससे पहले भी हम पढ़ चुके हैं। its total momentum will be conserved by the law of conservation of momentum। ठीक है, अच्छा जी, इसकी हम एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, जैसे फायरिंग ऑफ राइफ़ल। ठीक है, एग्ज़ाम्पल हमारे पास क्या है, फायरिंग ऑफ राइफ़ल। अच्छा जी,
फायरिंग ऑफ राइफल की एग्जांपल हम ले लेते हैं। कंसिडर एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ बुलेट, कंसिडर एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ bullet of mass m and rifle of mass capital M, ठीक है, such that before firing total momentum before firing total momentum of the system is 0, ठीक है। अच्छा जी, जो इनिशियल मोमेंटम है वो हमारे पास 0 है, ठीक है। अब क्या होता है, आफ्टर फायरिंग the bullet moves with velocity बुलेट की वेलोसिटी को हम v से डिनोट करेंगे, v फॉर बुलेट एंड वेलोसिटी ऑफ बुलेट, ठीक है, इन वन डायरेक्शन। एंड राइफल recoils with velocity vg, ठीक है, in the other direction। डायरेक्शन। अच्छा जी, क्या होता है जब बुलेट फायर होती है तो बुलेट एक डायरेक्शन में चली जाती है और जो बुलेट को फायर करने वाला होता है उसके हाथ पे भी एक ज़ोर सा लगता है, जो कि रिएक्शन होता है। हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ, ठीक है। तो वही बात यहाँ पे हो रही है कि जब बुलेट जो है वो v वेलोसिटी से एक डायरेक्शन में जाती है तो राइफल जो है वो रिकॉइल होती है एज अ रिएक्शन विद वेलोसिटी vg इन द अदर डायरेक्शन सच दैट द टोटल मोमेंटम इज अगेन 0, ठीक है, सच दैट द टोटल मोमेंटम इज अगेन 0, यानी v फॉर बुलेट, यानी मोमेंटम ऑफ बुलेट प्लस मोमेंटम ऑफ राइफल इज इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा जी, ड्यू टू द लार्ज मास ऑफ द राइफल इट रिकॉइल्स विद मच लोअर वेलोसिटी एज कम्पेयर टू द बुलेट। जाहिर है बुलेट तो बहुत तेज़ी से जाती है ना, ठीक है, बुलेट की जो स्पीड है वो तो बहुत तेज़ होती है एज़ कम्पेयर टू वो जो राइफ़ल पे जो रिएक्शन फोर्स लगती है। क्यों, उसकी वजह क्या होती है, क्योंकि ज़ाहिर है बुलेट का मास जो है वो बहुत कम होता है एज़ कम्पेयर टू राइफ़ल के मास के। तो हमने न्यूटन सेकंड लॉ में हमने पढ़ा था कि जितना मास हमारे पास ज़्यादा होगा तो उसकी एक्सेलरेशन फिर कम होगी, ठीक है। तो ड्यू टू द लार्ज मास ऑफ द राइफल इट रिकॉइल्स विद मच लोअर वेलोसिटी एज़ कम्पेयर टू द बुलेट, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे भी हमने कहा कि मोमेंटम जो है वो अगेन 0 हो गई है। स्टार्ट में भी मोमेंटम 0 थी और यानी इनिशियली भी मोमेंटम 0 है और फाइनली भी मोमेंटम 0 है, यानी इसका मतलब ये है कि हमारे पास मोमेंटम कंजर्व्ड रही है, मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आया। तो इसकी रीज़न क्या है, क्योंकि हम एक आइसोलेटेड सिस्टम को पढ़ रहे हैं। हमने इसमें पढ़ा था कि हम इस बुलेट और राइफ़ल को हमने एक आइसोलेटेड सिस्टम लिया है ना, बाहर से तो कोई फोर्स उस पे एक्ट नहीं कर रही,
ठीक है। तो ऐसे जब तक एक्सटर्नल फोर्स सप्लाई नहीं होती हमारे पास मोमेंटम कंजर्व्ड रहेगी। ठीक है। अच्छा जी स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।